अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे हैं। वैसे अगर कराची की बात करूं तो कराची में तो मज़े करने के टाइम ज़्यादातर ये मौसम बड़ा अच्छा मौसम है इस वक्त। कराची में बड़ा खूबसूरत मौसम होगा डेफिनेटली। मैं तो वहाँ नहीं हूँ, लेकिन ये कि भारत कराची का मौसम इन दिनों में, इन महीनों में बड़ा अच्छा हो जाता है। ना बहुत गर्मी होती है, ना बहुत सर्दी होती है। अप नॉर्थ चले जाएं या पंजाब साइड पे चले जाएं तो फिर सर्दी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है और थोड़ी सी अनबेरेबल हो जाती है। पंजाब में मुझे जो है ना, वो लाहौर तो मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पिंडी इस्लामाबाद साइड की। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया कि गर्मी वहाँ नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए हो जाती है क्योंकि हवा हवा होती नहीं, बड़ी खुश्क गर्मी होती है, खुश्क टाइप की। और इसी तरह सर्दी का भी शायद होता होगा, क्योंकि सर्दी के महीने मुझे याद नहीं है वहाँ उस तरफ जाना। लेकिन ये कि हाँ, वो फिर उसके बाद में वो लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जाती हैं और ये हो जाता है तो हो जाता है। लेकिन कराची का मौसम बड़ा खूबसूरत मौसम है और वैसे भी कोस्टल एरिया है, समंदर के पास है। समंदर मुझे बड़ा याद आता है, समंदर की अपनी एक खूबसूरती है। मैं तो एक नज़म भी लिखी थी उस दिन कराची के ऊपर। कभी कभी दिल चाहता है आप लोगों को अपनी नज़में सुनाऊं, लेकिन फिर अब क्या बोर करना। और शायर तो वैसे भी दाद का और वाह वाह का भूखा होता है, तो जब उस तरफ से वाह वाह नहीं आ रही है, आप लोग तो कमेंट्स तक नहीं छोड़ते, तो वाह वाह क्या जिक्र करेंगे। तो फिर तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, अफसोस होगा। खैर छोड़िए। बस एक शेर याद आ रहा है, इस वक्त मेरा नहीं है भाई, लेकिन वो शेर है कि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो वाकई बात तो यही है कि ज़िंदगी का कोई अख्ताम नहीं है। जिस्मानी ज़िंदगी का तो अख्ताम है, लेकिन ये तो कुरान पाक भी कहता है और दूसरे मज़ाहिब भी इस बात की इंडिकेशन देते हैं कि ज़िंदगी जारी रहती है इटर्नल लाइफ के नाम पर। आगे जो भी तो कुछ लोग जो है दूसरे मज़ाहिब कुछ ऐसे जो है हिंदुज़म में जो वो री और बुद्धिज़्म में वो री इनकारनेशन की बात भी करते हैं। लेकिन ये कि भारत ज़िंदगी के जारी होने की बात सब करते हैं, बेशक वो दूसरी बॉडी में करें या वो किसी दूसरे realm में, किसी दूसरी दुनिया में करें। लेकिन एक ज़िंदगी जारी रहती है। तो ज़िंदगी दरिया के समंदर में उतर जाना ही ये जैसा हुआ ना फिर तो। लेकिन ये कि हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो बड़ा एक कूज़े में बंद कर देते हैं, बड़ा महदूद समझते हैं। हम उसको समझते हैं कि बस। और कई लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी को इतना महदूद कर लिया होता है कि वो अपने आप से आगे नहीं जा पाते, जिसको आप अंग्रेज़ी में सेल्फिश कहते हैं, उर्दू में खुदगर्ज़ कहते हैं और पता नहीं दूसरी ज़बान में क्या कहते होंगे। तो वो लोग जो हैं वो खुद से बाहर देख नहीं सकते। ऐसा लगता है कि बस वो अपने अपना 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 अपना। और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, इसलिए कि मुझे इंसानों से भी बहुत प्यार है, जानवरों से भी बहुत प्यार है। दुनिया में अल्लाह ने जो भी ज़िंदगी बनाई है, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो समंदर के और दरिया के अंदर की मखलूक हो, पानी के नीचे की, चाहे वो जो है वो जानवर हों, चाहे वो अपने हैवानात हों या नबातात हों, ये अपना दरख्त और पेड़ पौधे हों, कोई भी हो, मुझे सब प्यारे। क्योंकि जो सांस लेती है जो चीज़, वो अल्लाह ने बनाई है। और जो अल्लाह ने बनाया है उसको, उसकी कदर करना, उससे मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। खैर, तो लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि वो लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में शाम के टाइम, जैसे मैंने कहा कि अब तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा होगा, लोग शाम को जो है तैयार होके, कई ख़वातीन जो खातून खाना होती हैं वो तो इंतज़ार कर रही होती हैं कि मियाँ साहब काम से वापस आएंगे तो उसके बाद बच्चों को लेके आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो कई दफ़ा लोग घर में बैठ के, जो बड़ा अनहेल्थी तरीका है, देखिए उस पर मैं वीडियो नहीं कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन ये बड़ा अनहेल्थी तरीका है। आपको लगता होगा ये फ़न है, लेकिन अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो बहुत ख़तरनाक है। गाड़ी में भरे सारी फैमिली और चलिए, सारी फैमिली में मियाँ बीवी बच्चे हो सकते हैं या कोई और भी, एक आध माँ भी बैठी हो सकती है, वहाँ बैठा हो सकता है। तो वो जब पहुँचते हैं वहाँ पे, तो फिर छोटे छोटे काफ़ी सारे होटल ऐसे हैं कि जहाँ पे वो कबाब पराठा मिल रहा है कि क्या मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, तो वो उसके आगे जो है ना गाड़ी पार्क कर देते हैं और वो वहीं बैरा जो है खाना लेके आ जाता है। वहाँ कुत्ते बिल्लियाँ बेचारे जो रोडों पे रुलते रहते हैं पाकिस्तान में, वो छोटे छोटे बच्चे बिल्लियों के, वो जो गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं लोगों की बेइज्जती और बेगैरती की वजह से। तो वो सामने बैठा एक कुत्ता देख रहा है या बिल्ली देख रही है, आप उन बच्चों को खाने खिला रहे हैं, आप खुद खा रहे हैं, आपको इतनी तौफीक नहीं है कि वहीं कहीं से आप उसके लिए कुछ बिस्किट्स या कोई चीज़ खरीद के उसको दे दें। क्या डालते हैं बिल्लियों को या कुत्तों को? मुर्गी की हड्डियाँ डालते हैं, जो सबसे खतरनाक होती है। मैं सौयों दफ़ा ये बात कहती थी, भाई जानवरों को मुर्गियों की हड्डियाँ मत डालिए, क्योंकि वो स्प्लिट हो जाती हैं, फट जाती हैं अंदर से। तो अगर उसके गले में फंस गई तो वो तो क्या। लेकिन आप लोग ये बात नहीं सोचते। आप लोग, मुझे याद है कि मैं तो, अगर मुझे कोई मुर्गी की हड्डी या कोई नज़र बिसरा तो मैं क्या करती थी, कहती थी कि भाई इनको बांध के अलग से बांध दीजिए, डाल दीजिए। आप बाकायदा खिलाते हैं जानवरों को, वो बेचारे मर जाते हैं। ये जानवर जो मर रहे हैं ना, आपकी आपकी लापरवाही की वजह से, इसका भी खून आपके सर पर होगा।
ये मत समझिए, ये ऐसा नहीं है कि इंसान को कत्ल किया तो वो कत्ल है, और जानवरों को कत्ल किया या जानवर आपकी लापरवाही से मर गया या बेहिसी से मर गया तो उसका कोई जवाब नहीं। जवाब तो है, क्योंकि उसको भी अल्लाह ने पैदा किया, उसको मैंने आपने पैदा नहीं किया। ये कोई दीवार नहीं है जो मैंने बनाई है या आपने बनाई है, ये वो चीज़ है जो सांस लेती है, मगर आपको एहसास ही नहीं है इस बात का। लोग इतनी बेहिसी की हद तक पहुंच चुके हैं, और मैं इस बात को जब मैं लोग कहती हूँ तो उसका मतलब नहीं, हर कोई जो नहीं करता भाई उसको उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, तो उसको बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो करता है उसके लिए मैं ही बात कर रही हूँ, तो उसको शर्म करने की ज़रूरत है। आपको ज़रा सा ख्याल नहीं आता इस बात का कि जानवर जो हैं, जानवर हो गए, पौधे हो गए, आप अपने बच्चों को भी सिखा दें, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों की वो रस्सी बांध के और उसको घसीट रहे होते हैं, ये इंसानियत सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को। पत्थर मार रहे होते हैं कुत्तों को बिला वजह, कोई कुत्ता कहीं बैठा नजर आता है उसको बच्चे फन पत्थर मारते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ये सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को। अगर आप उनको इंसान नहीं बना सकते तो इस दुनिया में लाने की जरूरत ही क्या थी भाई? ये दुनिया पहले ही काफ़ी जो है ना वो सफ़र कर रही है आप जैसे बेहिस लोगों की वजह से, आप और पैदा कर करके जो है वो छोड़ते जा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा ना करें ना, या तो उनको इंसान बनाएं, उनमें इंसानियत होनी चाहिए। अब वो शुरू आपसे होगा, लेकिन आप में खुद में इंसानियत अगर नहीं है, आप खुद इस तरह नहीं सोचते, नहीं महसूस करते, तो वो क्या सीखेंगे? वो भी नहीं सीखेंगे। और जब वो ये हरकतें करते हैं तो आप उनको रोकते भी नहीं, क्योंकि आपको तो लगता है हाँ 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 कोई बात नहीं, फन है, बिल्ली के बच्चे को घसीट रहे हैं बच्चा, तो आप माँ बाप कोई देख रहे हैं तो कुछ कह भी नहीं रहे। ना करें ऐसा, क्योंकि आप दुनिया में अगर कोई अच्छा इजाफा नहीं कर सकते, अगर आप इस दुनिया को एक बेहतर जगह नहीं बना सकते, अपने माहौल को बेहतर नहीं कर सकते, तो कम से कम इसको जो है ना वो पलीट भी ना करें, इसको पलीद भी ना करें, गंदा भी ना करें प्लीज़। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी चीज़ें करना अच्छा होता है, एक दूसरे का ख्याल रखना अच्छा होता है, और ख़ासतौर से बेज़बानों के साथ इतना जुल्म, अल्लाह क्या आपके साथ करेगा? अगर एक मिनट को कभी फुर्सत मिल जाए तो सोचिए इस बारे में कि जिनको आप समझ रहे हैं कि क्या ये जानवर आपको लगता है ज़िंदा नहीं है, ये परिंदे ज़िंदा नहीं है, ये ज़िंदा है भाई, ये ज़िंदा हैं, और इनको अल्लाह ने बिल्कुल उसी तरह से जितनी जान आप में है उतनी ही जान एक चूंटी में, सिर्फ वो आपसे हजम में छोटी है, वो इतनी सी है, आप इतने बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन जान उतनी है दोनों में। और अल्लाह जो है वो उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना आपसे करता है। तो जब आप अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाएंगे तो फिर अल्लाह ताला आपके साथ खुश तो नहीं होगा आपसे, और जब खुश नहीं होगा तो फिर तो अल्लाह मालिक है। सिर्फ मस्जिद के 5 चक्कर आप लगाते हैं तो अच्छी बात है, वो आपकी आप इबादत हैं, वो आप जाने और आपका रब जाने। या आप गुरुद्वारा जाते हैं, या आप मंदिर जाते हैं, या आप चर्च जाते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, वो आपके और आपके पैदा करने वाले के बीच का मामला है। उसमें किसी के लिए ना आप अपने पैदा करने वाले पर एहसान कर रहे हैं, ना आप अपने आसपास के लोगों पर एहसान कर रहे हैं, ना इस दुनिया पर एहसान करें। आप तो अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपका मज़हब आपसे कहता है कि ये करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनाई गई है, जैसे कि नमाज़ पढ़ना है या दूसरी चीज़ें, वो आप करें। लेकिन उससे आप किसी और के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ आप कर क्या रहे हैं? आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं उस अल्लाह की मखलूक को जिसके सामने जाके सर झुका रहे हैं आप मस्जिद में 5 दफ़ा। तो फ़ायदा क्या हो? सोचिएगा इस बारे में भाई, सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि अगर नहीं सोचा तो ये बात बहुत आगे चली जाएगी। और ज़िंदगी जो है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ही प्यारी है, इसकी कदर करें। ज़िंदगी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो चूंटी है, चाहे वो कौवा है, चाहे वो कबूतर है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो पौधा है, चाहे वो मछली है, चाहे वो जो है वो कोई और चीज़ है, झींगा है, सब में जान है। आपने अल्लाह ताला ने ये ज़रूर हुक्म दिया है, इस्लाम में हमें इजाज़त है कुछ हलाल चीज़ें खाने की, जो हम खा सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। उसका मतलब नहीं कि उनको जिंदों को ही अजाब कर दो उनके लिए। मछली आप खाते हैं ठीक है, खाइए, मुर्गे आप खाते हैं ठीक है, उसको ज़िबा करने का उसका भी एक प्रोटोकॉल है, तरीका है। हत्तों ये कुर्बानी के बकरे के लिए एक प्रोटोकॉल है कि उसको पहले घर लाया जाए, कुछ टाइम पहले खिलाया जाए, उसकी खातिर मदारात की जाए, और फिर बड़े ही प्यार से उस पर हाथ फेर के, उसे पानी वगैरह पिला के, फिर उसके बाद में उसको अल्लाह के राह में जो है वो कुर्बान किया जाए। ऐसा तो नहीं कि रोडों पे चलते हुए आप जानवरों के साथ वो करें जो आप लोग कर रहे हैं। जब अपना पेट भरते हैं तो इन जानवरों का भरने के बारे में भी सोच लीजिए। पता नहीं, हो सकता है ये बहुत मुश्किल काम है, हो सकता है आपको लगता हो आप गरीब हो जाएंगे इससे,
پتہ نہیں، اللہ بہت دیتا ہے. جب اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں نا تو اللہ بہت دیتا ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. آگے آپ کی مرضی ہے. صرف اتنی. اور ہاں، ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ زندگی بہت 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 خوبصورت ہے.